Good morning, my dear students of class 9. Today's topic is polynomial and we take some questions from polynomials. First question is, which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not? क्वेश्चन है कि नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वह कौन पोलिनोमियल जो है वह वन वेरिएबल का है एंड विच आर नॉट और कौन नहीं है. स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. आंसर के लिए रीजन भी प्रस्तुत करना है. तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल वन वेरिएबल x है और यह पोलिनोमियल है क्योंकि पावर जो है वह होल नंबर में है. मीन्स पावर न तो फ्रैक्शन के रूप में है और न ही नेगेटिव है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज पोलिनोमियल in one variable x. पोलिनोमियल है वन वेरिएबल का है और इसका वेरिएबल जो है वह x है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. y² + √2 तो इसका वेरिएबल y² है. y इसमें वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है. पहले इसको हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल है कि नहीं. तो दिखाई दे रहा है कि पोलिनोमियल है क्योंकि y का पावर 2 है, पॉजिटिव है, होल नंबर है. सो दिस पोलिनोमियल is also in one variable y. वह y में है, एक ही वेरिएबल इसमें है और वह वेरिएबल आपका y है. थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. 3√2 + t√2. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल तो केवल एक ही है. इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3t² + t√2. तो यह वन वेरिएबल तो है लेकिन पावर यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहेंगे. दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल because power is in fraction. इस पोलिनोमियल को हम लोग यह जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहेंगे. तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज क्योंकि यह जो पावर दिखाई दे रहा है वह फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए यह जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. यह जो एक्सप्रेशन है आपका वह वन वेरिएबल में तो है लेकिन यह भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1 और इस टर्म का जो पावर है वह आपका माइनस में हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज power is
नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर पावर जो है आपका नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है। और फिफ्थ लेते हैं, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 30। In this expression we see that there is x, it is variable, y is also variable and t is also variable. This is polynomial of three variables x, y एंड t। यहाँ पर तीन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, x, y एंड t। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को लिखना है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लुप्त रहता है, तो इसका कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। इन दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इन दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है। और फोर्थ लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, √2x - 1। इन दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज √2। तो इसका कोफिशिएंट √2 हो गया। इस प्रकार से किसी का भी कोफिशिएंट हम लोग बता सकते हैं। अगर इसमें x का कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 है, अगर x³ का कोफिशिएंट देखेंगे तो भी उसका भी 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 है। इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और इसमें -1 जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Give one example each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100। ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसका डिग्री 35 है, और ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो, 100। तो इन नेक्स्ट क्लास वी नो अबाउट बाइनोमियल एंड मोनोमियल। तो बाइनोमियल में हम लोग देखे थे जिसमें 2 टर्म होता है उसको बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें 1 टर्म केवल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो पहले हम लोग बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 देखते हैं।
आप लिख सकते हैं x to the power 35 plus 7x. This is binomial and highest power of this expression is 35. So this is example of binomial of degree 35 and you write so many binomials. इसका बहुत सारा बाइनोमियल आप लिख सकते हैं -7x पर पावर 35 प्लस 75. दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल. आप लिख सकते हैं 35x to the power 35 प्लस 35. दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल. तो इसका जो है आंसर बहुत सारा हो सकता है, इसलिए जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं. केवल टर्म 2 होना चाहिए और एक का पावर जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए. तो यह आपका एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का जिसका डिग्री कितना है 35. उसी तरह से मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बराबर 17x to the power 100. दिस इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. यह मोनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 100 है, क्योंकि जितना पावर रहता है उतने डिग्री का हम लोग क्या कहते हैं वह एक्सप्रेशन है. तो इस तरह का इसका आंसर भी बहुत सारा हो सकता है. आप लिख सकते हैं -35x to the power 100 4x to the power 100. तो जितना चाहिए इनफिनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जिसमें से 1 एग्जाम्पल हम लोग दे दिए हैं. आंसर इसका नहीं मिलेगा, जो भी बनाएंगे उनका आंसर अलग अलग हो सकता है. तो आंसर मिलाने का इस क्वेश्चन का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. कुछ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका डिग्री हम लोग को लिखना है. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5x³ है प्लस 4x² है प्लस 7x है. तो इसका x का पावर 1, x² का पावर 2 और यहाँ x³ का पावर 3 है. तो सबसे हाईएस्ट पावर है वह 3 है, इसलिए यह जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ और इसका डिग्री जो होगा 3 होगा. हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल is 3. Therefore this is polynomial of degree 3. हाईएस्ट पावर इसका 3 है, इसलिए यह पॉलिनोमियल जो हुआ वह 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ और इसका डिग्री जो है 3 हुआ. सेकंड 4 - y². हाईएस्ट पावर of this polynomial is to show degree of this polynomial इस 3. हाईएस्ट पावर इसका है 2, इसलिए यह पॉलिनोमियल जो हुआ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ. थर्ड
5t माइनस √7। यहाँ पर पावर आपको t का पावर 1 है और कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ this polynomial is 1, so द लिख लीजिएगा, सो द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1। और फर्स्ट क्वेश्चन है 3 कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 × x⁴, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी पर पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 3 × 1 = 3 हो गया, तो इसको 3 × x⁴ लिख सकते हैं। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो दिखाई दे रहा है 0 है, तो वी नो डैट डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, so this is 0 डिग्री पोलिनोमियल। क्या है, so the degree of this polynomial is 0। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। यह आपका 3 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ, यह आपका 2 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ, यह 1 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ, और यह कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिग्री जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर पावर जो दिखाई दे रहा है 0, और x⁴ इक्वल होता है 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल क्लासिफाई करना है। तो आप लोग डिफिनीशन पहले पढ़ चुके हैं कि लीनियर होता है जिसमें केवल जिसका डिग्री 1 होता है एक्सप्रेशन को, उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, और जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x² - x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री कितना है, 2 है। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल is 2, so it is quadratic polynomial। इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में रखेंगे। सेकेंड, x - x³। यहाँ पर हाईएस्ट पावर देख रहे हैं कि 3 है, हम लोग लिख सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल is 3, so it is cubic polynomial। इसका डिग्री 3 है, इसलिए इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कह सकते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें पावर हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल is 2, so it is quadratic polynomial. फोर्थ है 1 प्लस एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ this expression is 1, so this is linear polynomial, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल में रखेंगे। 5 3t highest power of this expression is 1, so this is also a linear polynomial. Number 6 r square highest power of this polynomial is 2, so this is quadratic polynomial. Thank you. Meet in the next class.